जमशेद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। आप खुश हैं? लोग शदीद गुस्से में हैं, शदीद चेहरे पे गम में हैं, मुस्कुराहट क्यों है शदीद आपको? गुस्से में हैं। नहीं, मेरे चेहरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, मुझे ये पता था कि टीम इस काबिल नहीं है कि इंडिया से जीत सके। सिर्फ दुआओं से, जादुओं से और टोनों से तो टीम नहीं जीत सकती ना। ये तो बड़ा क्लियर है। जादू टोने तो सुना है इंडिया की टीम ने किए हैं, आपकी टीम पे नहीं, वो करते रहे, वो वाइस तो पंडित पहुंच गए देखिए, वो और तो चीजें बातें होती की। रहें, लेकिन उनकी टीम में अहलियत है, वो काबिलियत है, उनमें मतलब उन्होंने मेहनत की है, वो नज़र आ रही थी। ये भी नहीं है कि आपने फाइट करके मैच हारा हो, मतलब एक होता है कि आप बड़ा क्लोज फाइट थी और फिर आप हार गए, चलें फिर भी कौम बर्दाश्त कर जाती है। और ज़ाहिर बात है, आज तो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया है उस पे टॉप ट्रेंड पे है और लोग पूछ रहे हैं कि इसकी 3 तनख्वाह है, इसकी 3 तनख्वाह है, इसकी 3 तनख्वाह है। खिलाड़ियों की तनख्वाहों के बारे में बात हो रही है, फिर ज़ाहिर बात है क्रिकेट बोर्ड पे जितना पैसा लगता है उस पर बात हो रही है। तो वो लोगों का तो यही कहना है कि भाई इनका जो फ़ोकस है वो कमर्शियल इश्तिहारात हैं और जो चेयरमैन पीसीबी है उसका फ़ोकस स्टेडियम था। तो क्रिकेट खेलना तो किसी का एजेंडे में था ही नहीं। एक तो इफ्तिखार साहब, कामयाबियों के ना या कामयाबी के ना हज़ारों बाप होते हैं और नाकामी यतीम होती है। अब आप नाकामी के हवाले से जो मर्ज़ी कहते रहें, कोई उसी बात कोई सच समझा जाएगा, जो गुस्सा होगा, जो दलील होगी, चीज़ें नहीं, होंगी। आप दिल देखिए, मेरी कामयाबी बात होती तो सुनें, बहुत सी एक खामियाँ मिनट, छुप जाती। आपकी बात है कि मुसलसल नाकामी हो तो फिर आपकी तो ये बात बनती नहीं जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, कभी-कभार होती है नाकामी, या भाई चलो आधे मैच जीत जाएँ, आधे हार जाएँ, और फिर ये होता है चलो जो हार भी रहे हैं, आप सारे हार जाएँ, तो फाइट तो नज़र आए, आपकी काबिलियत तो नज़र आए, आपको पता तो लगे चलें, लोगों अगर को आप कि आपने जंग लड़ी है। आप खेलने का जज़्बा, काबिलियत की बात कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ी-सी क्रिकेट खेली है और क्रिकेट जानता हूँ। तो उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक़्त इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से बहुत आगे है। हाँ, देखो ना ये बात। उनके 11 प्लेयर्स शुक्र में है से आपने ये बात मान ली। उनके 11 प्लेयर्स में से 7-8 प्लेयर्स पाकिस्तान के 7-8 प्लेयर से बहुत आगे हैं। ठीक है। इस वक़्त पाकिस्तान एक मैंने पहले भी बात की और मैं कर रहा हूँ कल से, वो ये है कि पाकिस्तानी जो टीम है ना इस वक्त इस परफॉर्मेंस में से पाकिस्तान के जो 11 खेले इंडिया के खिलाफ या न्यूजीलैंड के खिलाफ, उनमें से एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है जो अगर वर्ल्ड 11 बनाई जाए तो उसमें उसकी जगह बन सके। तो एक ऐसी टीम तो जिसका फिर ये कोई कचरा प्लेयर क्यों इकट्ठा किया हुआ है, मुझे बताएं ना। अच्छा, मतलब ये कचरा आपने क्यों इकट्ठा कर रखा आपके है? पास जो अवेलेबल स्टफ है, मैं ये नहीं कहता कि सारे का सारा बाहर बैठा है और ये बाहर अंदर वो खेला, ऐसा नहीं है। 1, 2, 3 प्लेयर्स के ऊपर से बात हो सकती है कि नहीं इनकी जगह पर उनको होना चाहिए था और ये चीज़ें, तो वो फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा। लेकिन मैं एज़ अ क्रिकेटर या क्रिकेट फ़ैन के ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम में जो इस वक्त खिलाड़ी हैं, कप्तान कोई भी हो, वो इस वक्त इंडिया की इस टीम से अच्छी बिल्कुल नहीं है। ये वैसे ही है जैसे 80 और 90 की दिहाई में पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छी थी और इंडिया की टीम मुसलसल पाकिस्तान से हारती थी। जमशेद साहब, देखिए मेरी बात सुनिए, आप इस हद तक डिफेंड ना करें। अगर ये टीम अच्छी नहीं है, डिफेंड तो नहीं कर सुन रहा। चलें, हाँ, अगर टीम अच्छी नहीं है हाँ, तो क्या करें? 24 करोड़ की आवाम है, हाँ। हर गली में तो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। आप उसी तरह जैसे पहले एक टाइम था कि आप छोटे शहरों से भी खिलाड़ियों को लाए थे, तो उस तरह कोई दिखाएं। आपका टूर्नामेंट आ रहा था, आपको एक प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए थी। सिर्फ स्टेडियम बना के तो टूर्नामेंट की तैयारी नहीं हो सकती। वही पुराने खिलाड़ी, वही पुराने चेहरे, और फिर उन पे इख्तिलाफ, कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं, किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फिर लोगों को गुस्सा तो भाई आना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे उन पे करोड़ों रुपए भी लग रहे हैं अवाम के, और अवाम चुप रहे ये और मानने वाली बात अवाम कहे कि बहुत अच्छा जी, आप मानने जीतो वाली या हारो, हमें आपसे प्यार है। ये बात बहुत पुरानी हो गई है, जीतो या हारो, वो जीत हार होती है, फिर कुछ मैच आप जीत के भी दिखाएं। आप हर दफा इंडिया से हार जाते हैं, मतलब है लोगों को ये होता है कि आप पूरी दुनिया से हार जाएं, इंडिया से ना हारें। अच्छा, आप हर मैच इंडिया से हार जाते हैं। आप पे करोड़ों रुपए जो गवर्नमेंट के या अवाम के लग रहे हैं, तो अवाम ने तो उनका पूछना ही पूछना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि फिर आप मतलब बुरी शिकस्त खा के और फिर लोग आपको हार पहनाएं। अब लोग तो कह रहे हैं कि आप उनको ना बजरिया बलूचिस्तान वापस लाएं, ताकि रास्ते में उनकी शनाख्ती कार्ड देखे जाए, और फिर वही सलूक हो जो पंजाबियों के साथ बलूचिस्तान में हो रहा है। अब देखें ना आज सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। देखें, आप उसको आप रिलेट खेल को खेल के साथ रखें और चीज़ें करें। सोशल नहीं, मीडिया की मैं तो चीज़ों को हम लोगों वैसे से ना कर करें। रहा हूँ, देखिए इसकी ये मिसाल सोशल मीडिया पे ये लोग अपने इसकी मिसाल बनती नहीं है बलूचिस्तान की, लेकिन अगर यार मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे जो लोगों ने अंदर से गुस्सा निकाला हो, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। देखिए, लोग बड़े दुखी हैं इंडिया से हारने से, पाकिस्तान के अवाम बहुत दुखी हैं। इस पर कोई मतलब मैं नहीं समझता कोई जस्टिफिकेशन है कि इस वजह से हार गए, इस वजह से हार गए।
ना फंड्स की किल्लत है, ना यहाँ पाकिस्तान में खिलाड़ियों के टैलेंट की कोई कमी है। ये हो यार सकता है कि देख आपका फोकस ना हो, देखें सिलेक्शन में कमी हो, देखें या आप नए खिलाड़ी देखें लाने में कोई हिचकिचाहट हो, या सिफारशी खिलाड़ियों की भर्ती हो, कोई इस तरह की चीजें हैं। इसमें मतलब इस तरह ना करें। देखें 2 प्लेयर्स से पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन पे बहुत फ़र्क पड़ा। एक साइम अयूब के ना होने से वो ज़ख्मी बैड लक हुई, और पहले ओवर में पहले मैच में आपको पता है ज़ख्मी हो गया फ़खर ज़मान, और वो टूर्नामेंट से ही आउट हो गए। तो जो ये 2 प्लेयर थे जो टीम का लाज़मी हिस्सा थे, वो और इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में अगर किसी को वेट दिया जा रहा था, अगर हो सकता था, तो वो बाबर आज़म के बाद ये 2 प्लेयर थे जिनको बहुत हाई हाई रेट था उनका। लेकिन वो दोनों टूर्नामेंट्स के चंद दिन और टूर्नामेंट के पहले मैच में जब उससे फ़र्क पड़ा टीम का, ये भी एक बड़ी वजह है। तो बैड लक भी साथ चल रही है बैड लक और भी है, लेकिन टीम की बुरी सुने, परफॉर्मेंस भी साथ है। बैड लक भी तो है, सो ये सुने, मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को एक दफा अपना एहतसाब करना चाहिए। मुसलसल जो शिकस्त है वो तो किसी सूरत कबूल नहीं है। शिकस्त कबूल कर जाते हैं, अच्छा कोई क्या बात नहीं। टीमें मशवरा पाकिस्तान देना, क्या करें? यार नए खिलाड़ी लाए, ठीक है, नए खिलाड़ी लाए, मेरिट पे लाए, और फिर जो आप लोग, जाहिर बात है, देखिए कुछ भी हो, अगर बेहतर बीच में पहले क्रिकेट टीम बेहतर हो भी गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, मतलब मैच जीत भी रहते, हार भी रहते, 2021 के बाद तो बहुत बस मौजे ही हुए, बाकी कोई परफॉर्मेंस की बुनियाद पे नहीं। 21 तक तो ठीक थी ना, कोई लंबी बात तो नहीं है ना भाई। कुछ अरसा ऐसा ठीक था है, कि पाकिस्तानी तो टीम इस पे परफॉर्म थोड़ा कर सा जहाँ कमी है मेरे ख्याल में वो दूर करनी चाहिए, और इस पे लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं, तो लोगों के जज्बात इस तरह इस कदर ठेस न पहुंचाएं कि लोगों को अब क्रिकेट से नफरत होने लगी। और ये ध्यान में रखें, अब इस जो टूर्नामेंट है इसमें कम से कम पाकिस्तानियों की तो कोई दिलचस्पी नहीं रही इस ठीक टूर्नामेंट है, में। जाहिर है नहीं पाकिस्तानियों रही, की ठीक है। और दिलचस्पी अब खत्म हो आइंदा जाएगी। सुने, अब आइंदा अगर पाकिस्तान ने इंडिया को ना हराया तो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच में लोगों की दिलचस्पी होती है वो भी खत्म हो जाएगी, बल्कि खत्म हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि उतना इंटरेस्ट लोगों का नहीं रहेगा जितना पहले होता था। बहरहाल क्रिकेट बोर्ड को इस पर नजरसानी करनी चाहिए, और पाकिस्तानियों की जो ख्वाहिश है और जीत, इस तरह की कोई टीम हो कम से कम फाइट करके जीते। देखिए मैं इफ्तिखार साहब, इस वक्त आखिरी मैच पाकिस्तान का होना है, कोई रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। बहुत 0.1% चांस हो तो हो, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है और उसकी तमाम टिकट्स इस वक्त भी बुक है। आप कहते हैं दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही है। भाई आप पाकिस्तान इंडिया टिकट के देखें, सुन लें, पाकिस्तान और इंडिया के मैच की जो होती है ना दिलचस्पी, पूरी दुनिया का फोकस होता है, पूरा मीडिया चल रहा होता है, हर चीज देख रहे होते हैं। उतना मैच किसी में दिलचस्पी लोगों की नहीं होती जितनी इंडिया और पाकिस्तान में होती है, ठीक है। आप किसी भी टीम से हार जाएं लोगों को फर्क नहीं पड़ता, आप इंडिया से हार जाएं लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। और मैं ये समझता हूँ, बहरहाल हम इस बहस को क्लोज करते हैं कि क्रिकेट बोर्ड को इस पर प्रॉपर मैं मशवरे दे रहा हूँ, मैं भी नजरसानी पूरी कौमी मशवरे दे रही है, तो मेरा मशवरा भी ये है कि आप इस वक्त भी स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, सिर्फ इस पे फोकस करें, आपके पास अच्छे प्लेयर्स आ जाएंगे। पीसीबी को ये जो क्रिकेट प्लान है ना, गेम क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है, उसको स्कूल क्रिकेट को भी उसको ही लुक आफ्टर करना चाहिए और सपोर्ट करनी चाहिए, और फिर कॉलेज क्रिकेट को भी। आपको तब आज भी अगर इस पे तवज्जो दे लें तो आपके पास 6 साल बाद जब अंडर 19 के लोग आएंगे, तो ऐसे प्लेयर आएंगे जो वाकई इंटरनेशनल कैलिबर के इस तरीके से होंगे जो इंडिया को शिकस्त दे सकेंगे। चल अल्लाह करे आपकी बात पर अमल करें।